नमस्कार, स्वागत है आपका इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। मैं हूं हेमलता और खबरों की शुरुआत करते हैं जमशेदपुर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को झारखंड पहुंचे। इस दौरान पीएम मोदी ने टाटानगर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर टाटानगर पटना वंदे भारत ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। बता दें कि इससे पहले पीएम मोदी टाटानगर पहुंचकर वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाने वाले थे, परंतु खराब मौसम के चलते उनके प्लान में बदलाव कर दिया गया। उन्होंने रांची एयरपोर्ट से ही विभिन्न योजनाओं का ऑनलाइन उद्घाटन किया। इसके बाद वे सड़क मार्ग से जनसभा को संबोधित करने के लिए जमशेदपुर स्थित गोपाल मैदान के लिए रवाना हो गए। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रविवार को झारखंड के जमशेदपुर में होने वाला रोड शो भारी बारिश के कारण रद्द कर दिया गया। झारखंड भाजपा ने एक्स पर एक पोस्ट में जानकारी दी कि पीएम मोदी का रोड शो रद्द कर दिया गया है। बता दें कि प्रधानमंत्री ने रविवार को झारखंड, गुजरात और उड़ीसा की अपनी 3 दिवसीय यात्रा शुरू की। पीएम मोदी झारखंड की अपनी यात्रा के दौरान टाटानगर में 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएं और 660 करोड़ से अधिक के विभिन्न रेल परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इस दौरान टाटानगर में राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किया गया। प्रधानमंत्री ने लाभार्थियों की सहायता की पहली किस्त भी जारी की। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किए जा रहे हैं। देश के गरीबों को सशक्त बनाने के लिए 2014 से कई कदम उठाए गए हैं। आदिवासी लोगों को जोड़ने के लिए पीएम जनमन प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान योजना चल रही है। उन्होंने कहा कि 6 नई वंदे भारत ट्रेनें, 650 करोड़ से अधिक की परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और हजारों लोगों को पक्के घर। मैं इन परियोजनाओं के लिए झारखंड के लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक समय था जब आधुनिक विकास देश के कुछ शहरों तक ही सीमित था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक विकास के मामले में पिछड़ गए, लेकिन सबका साथ सबका विकास की सोच ने देश की मानसिकता को बदल दिया है। इधर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, सांसद विद्युत महतो, दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम अनिल मिश्रा, चक्रधरपुर रेल मंडल के डीआरएम और अन्य वरीय अधिकारी मौजूद रहे। हरी झंडी दिखाते ही वंदे भारत टाटानगर पटना अपने प्रथम यात्रा पर रवाना। आप जैसा देख सकते हैं कितना उत्साह, यात्रियों के चेहरे पे मुस्कुराहटें बयान करते हुए यहाँ पे उपस्थित अतिथियों की उत्साह। गया से कोडरमा, भारतना धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था, उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटानगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है। यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह के बीच यात्रा की भी समय कम हो जाएगा।
आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है। इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनारोआ तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। अपने झारखंड दौरे के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को जमशेदपुर पहुंचे। भारी बारिश के बीच वे रांची एयरपोर्ट से सड़क मार्ग होते हुए जमशेदपुर के गोपाल मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका पूरे जोश के साथ स्वागत किया। पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। मंच से पीएम मोदी ने झारखंड की महागठबंधन सरकार और झामुमो पर जमकर हमला बोला। जमशेदपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि झारखंड के 3 दुश्मन हैं। इनके नाम है झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल। पीएम मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैं झारखंड आया था, तब देश में बड़े बड़े झूठ, बड़ी बड़ी अफवाहें, झूठ बोलने की मशीन और देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतों पर आपका आशीर्वाद भारी पड़ा। उन्होंने कहा कि आपका भरोसा मोदी पर है, मध्यम वर्ग का भरोसा मोदी पर है। इस भरोसे को कायम रखने के लिए मोदी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। गोपाल मैदान में भारी भीड़ को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा रिश्ता अपनेपन का है। झारखंड का सपना भाजपा का अपना सपना है। पीएम मोदी ने कहा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता की। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत भाजपा की सरकार ने की। पीएम ने कहा कि आप जानते हैं कि दशकों तक आदिवासी युवाओं को पिछड़ा रखा गया। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार ने उनकी चिंता की। उनके शिक्षा के लिए एकलव्य विद्यालय हमने बनाए। आदिवासी समाज की एक महिला को देश का राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। अब तक की सरकारें खनिज संपदा से संपन्न झारखंड से केवल वसूली करती थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को झारखंड से नफरत है। उसने कितने दशक तक दिल्ली में बैठकर देश पर राज किया। इन्होंने देश के दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ है। ये हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय है। जवान बेटियों के हर माँ बाप के लिए चिंता का विषय है। पीएम ने कहा कि वोट बैंक की राजनीति करने वाले लोग किसी के भी सगे नहीं होते। भर्ती परीक्षा के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान चली गई। उन्होंने इन युवाओं को मन से ही श्रद्धांजलि दी। जोहार। आप सभी को राम राम। झारखंड के आप लोगों से मैंने वादा किया था कि आमने सामने आकर बातचीत होगी। जब सुबह मैं रांची पहुंचा तो मौसम ज्यादा खराब हो गया। हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकता था। इसलिए मैंने तय किया कि सड़क के रास्ते ही जमशेदपुर जाऊंगा। रास्ते भर बारिश भी अपने आशीर्वाद बरसा रही थी और भीगते हुए लोगों को पहले पता नहीं था कि मैं जाने वाला हूं, लेकिन जैसे जैसे रास्ते में लोगों को पता चलने लगा, भारी बारिश के बीच भी हाथ में झंडा लेकर के
लोग पूरे रास्ते में खड़े थे। साथियों, बारिश कितनी ही तेज क्यों न हो, रुकावटें कितनी ही ज्यादा क्यों न हो, लेकिन कोई भी रुकावट मुझे आपसे अलग नहीं कर सकती है। क्यों? क्रांति और बलिदानों की ये धरती भगवान बिरसा मुंडा के तप, त्याग और आशीर्वाद की धरती, वो धरती जिसने पोटो हो जैसे कोल्हान के महान योद्धा दिए, जिसने जमशेद जी जैसे उद्यमी के जरिए आजाद भारत के सपनों को सींचा था। मैं झारखंड की इस महान धरती को प्रणाम करता हूं। साथियों, आज कर्मा पूजा की उमंग के बीच यहां आने से पहले मुझे झारखंड को विकास की कई बड़ी सौगात देने का सौभाग्य भी मिला है। मैं कर्मा पर्व की आप सभी को बधाई देता हूं। साथियों, उत्सव के इस माहौल में आज झारखंड को 6 नई वंदे भारत ट्रेनें मिली है। आज झारखंड के हजारों गरीबों को पीएम आवास योजना के जरिए पक्के घर भी मिले हैं। साथियों, कुछ ही महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव के दौरान भी आप सबका आशीर्वाद मांगने झारखंड आया था। मोदी को हराने के लिए बेचैन पूरी जमात बड़े बड़े षड्यंत्र, बड़ी बड़ी साजिशें, झूठ फैलाने की इतनी बड़ी मशीनरी, इतना बड़ा अफवाह का तंत्र, देश को बांटने और तोड़ने वाली ताकतें, लेकिन आपका आशीर्वाद उन सब पर भारी पड़ा। मैं आपके इस प्यार के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए भी आपका धन्यवाद करता हूं। जरा मुझे बताना, अलग झारखंड राज्य का सपना किसकी सरकार में सपना पूरा हुआ? भाजपा सरकार में। किसकी सरकार में? आकांक्षी जिला योजना के जरिए झारखंड के पिछड़े जिलों के विकास की चिंता पहली बार किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस की शुरुआत किस सरकार ने की? भाजपा सरकार ने की। आदिवासी बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की चिंता की। किसने 400 से ज्यादा एकलव्य आदिवासी विद्यालय बनाए? बीजेपी की सरकार ने। आपको विश्वास दिलाता हूं, आप राज्य सरकार में भाजपा को मौका दीजिए। झारखंड के विकास के लिए भाजपा कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगा।
साथियों, ये लोग स्वार्थ और सत्ता में किसी भी हद तक जा सकते हैं। आप देखिए, ये जेएमएम वाले जिन्होंने आदिवासियों के वोट से अपनी राजनीति चमकाई, आज वो किसके साथ खड़े हैं? ये लोग आदिवासियों के जंगल, जमीन पर कब्जा करने वालों के साथ है। इस समय झारखंड का बहुत बड़ा मुद्दा घुसपैठ हर झारखंडी के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। नौजवान बेटियों के हर मां बाप के लिए रात की नींद उड़ाने वाला बना है। 2-3 दिन पहले ही झारखंड हाईकोर्ट ने एक स्वतंत्र पैनल से घुसपैठ की जांच के आदेश दिया है, लेकिन यहां जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। बेटियों के साथ अत्याचार की वारदातें बढ़ रही है। झारखंड के शहर हो या झारखंड के गांव, इस घुसपैठ के कारण हर झारखंडी असुरक्षित महसूस कर रहा है। साथियों, सच्चाई ये है कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। साथियों, झारखंड का निर्माण बड़े सपनों के लिए हुआ था, लेकिन इन सपनों का, इन आकांक्षाओं का क्या हुआ? ये सब भ्रष्टाचार और लूट की भेंट चढ़ गए। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 5 साल में केवल एक ही काम किया है, झारखंड की लूट और चारों तरफ भ्रष्टाचार। जेएमएम सरकार ने जल, जंगल, जमीन सब में भ्रष्टाचार किया। आपको याद है ना कैसे नोटों के पहाड़ झारखंड से निकले थे? टीवी में महीनों तक वो नोटे के पहाड़ दिखाए जाते थे। ये नोटों के मशीन से नोट नहीं आई, ये नकली नोट नहीं थी, ये आपकी मेहनत की कमाई का पैसा उन्होंने लूट करके जेब भरा था। ये आपका पैसा है। भाइयों बहनों, इस चुनाव में ये भ्रष्टाचार करने वाले, आपके धन को लूटने वाले, देश के खजाने को लूटने वाले, झारखंड के खजाने को लूटने वाले, उसकी पाई पाई का हिसाब करना हम सबकी जिम्मेदारी है। मुझे आपको साथ चाहिए भाइयों। और मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी और जिम्मेवार लोगों को हर प्रकार से कानूनी शिकंजा कसा जाएगा।
साथियों, झारखंड की वर्तमान सरकार को युवाओं की कोई चिंता नहीं है। इन्होंने हर साल जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाएं आयोजित करवाने का वादा किया था, लेकिन वादा पूरा करने की जगह सरकार के संरक्षण में नौकरी बेचने वाले गिरोह पनप रहे हैं। कद से बोलिए, मोबाइल फोन की फ्लैश लाइट भी चालू कर दीजिए। सबके मोबाइल की फोन की फ्लैश लाइट चले। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित गोपाल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्हें सुनने के लिए हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मैदान में उपस्थित थे। भारी बारिश के बाद भी उनका उत्साह कम नहीं हुआ। पूरा मैदान मोदी मोदी के नारों से गूंजायमान था। इधर जनसभा में ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता गोपाल मैदान पहुंचे। प्रधानमंत्री के जनसभा में शामिल होने के लिए कार्यकर्ता काफी उत्साहित थे। ईचागढ़ के पूर्व विधायक अरविंद सिंह के साथ जुलूस की शक्ल में पैदल मार्च करते हुए सभी गोपाल मैदान पहुंचे। बारिश के बावजूद सभी भीगते हुए कार्यक्रम के लिए रवाना हुए। पूर्व विधायक अरविंद सिंह के आदित्यपुर स्थित आवास से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया, जिसमें काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और उनके समर्थक शामिल थे। उनका जोश व जुनून देखते ही बन रहा था। इस संबंध में पूर्व विधायक अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह ने कहा कि जमशेदपुर में पीएम मोदी का आना एक बड़ी सफलता है। झारखंड में परिवर्तन की लहर चल रही है। उन्होंने दावा किया कि इस बार झारखंड में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। बारिश से थोड़ा व्यवधान जरूर हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उमंग और उत्साह की कोई कमी नहीं है। ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि प्रधानमंत्री जी यहाँ पे आ रहे हैं। इलेक्शन का समय है, झारखंड में परिवर्तन की लहर बह रही है। उसी क्रम में आज देख रहे हैं कि इतनी सारी भीड़ है और इस बार झारखंड में गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं। उसी क्रम में आज किसी का बारिश से थोड़ी सी व्यवधान हुई है, मतलब बारिश छूट हुई है, इसलिए आने वाला दिन जो है हम लोगों का। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन रांची महिला महाविद्यालय के साइंस ब्लॉक स्थित आदिवासी छात्रावास परिसर में आयोजित करम पूजा महोत्सव में सम्मिलित हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अखरा में पूजा अर्चना की तथा करम डाली को प्रणाम कर झारखंड वासियों की सुख समृद्धि, शांति और उन्नति की कामना की। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने आदिवासी पारंपरिक वाद्य मांदर भी बजाया। मौके पर विधायक कल्पना सोरेन ने उपस्थित सभी लोगों को प्राकृतिक पर्व करम पूजा महोत्सव की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि हम सभी का ये प्रयास होना चाहिए कि झारखंड की सभ्यता, संस्कृति सदैव आगे बढ़ती रहे। झारखंड के अंदर आदिवासियों की गूंज इतनी मजबूत हो कि 125 करोड़ आबादी वाले इस देश में आदिवासी समुदाय की अलग पहचान बने। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आपसी सहयोग से इस परिसर में करम पूजा महोत्सव काफी उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी ये परिकल्पना है कि आदिवासी समुदायों के त्योहारों का एक अलग स्थान बने।
त्योहारों की जिम्मेदारी हम सभी लोग अपने कंधों पर उठाएं और आने वाली पीढ़ी को भी अपनी सभ्यता संस्कृति से जोड़ें। आशीर्वाद देते हुए सभी इस झारखंडवासी को श्री हम सब मिलकर जोहार बोलते हैं और मैं लगातार ये प्रयास में हूं कि झारखंड के अंदर आदिवासियों की गूंज इतनी मजबूत हो कि इस 125 करोड़ के इस देश के अंदर आदिवासी एक अलग अपनी पहचान बनाए, अलग वो दिखे भी और मजबूती के साथ आगे भी बढ़े। आज करम महोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ तमाम मुख्य अतिथिगण, यहाँ हॉस्टल के छात्र छात्राएं, आप सब लोग मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम लोग यहाँ हर वर्ष करम महोत्सव में आते रहे हैं। लगातार इस कार्यक्रम को आप सब लोग मिलकर और उत्साहवर्धक बना भी रहे हैं और हमारी भी ये परिकल्पना है आदिवासी त्योहारों का एक अलग स्थान बने और मजबूती के साथ अपने त्योहारों को हम पकड़ कर रखें, अपने कंधों पर उठाएं और आगे बढ़ते रहें, अपने आने वाली पीढ़ियों को भी समर्पित करते चले। 1 दिन 3 दिन 5 दिन 9 दिन का तैयारी करके रखती हैं। मेरी तरफ से इस भाई बहन के अटूट संबंध को, हमारे प्रगति पर्व को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, जोहार। और आज का दिन आप देख रहे हैं सुबह से झमाझम बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं वातावरण बहुत ज्यादा खुशहाल भी हो गया है, हरा भरा हो गया है। और आज जिस तरीके से हम लोग सब सज धज करके यहाँ आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये दृश्य भी बहुत ज्यादा मनोरम हो गया है। तो मेरी तरफ से यहाँ आए सभी बच्चे बच्चियों को, बड़े बुजुर्ग को, मीडिया कर्मी को और हमारे यहाँ आए सभी साथी बंधुओं को मेरी तरफ से करम पूजा की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, जोहार। जय हिंद, जय झारखंड। झारखंड में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है और भाजपा अपने कुनबे को मजबूत करने में जुट चुकी है। इसी कड़ी में निर्दलीय विधायक अमित यादव, जयप्रकाश वर्मा व पूर्व डीएसपी नवनीत हेम्ब्रोम ने बीजेपी के प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी एवं प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी की मौजूदगी में सदस्यता ग्रहण अभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सदस्यता ग्रहण के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। साथ ही करम पर्व की भी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य की सत्ताधारी पार्टी झामुमो अब परिवार की भी नहीं बल्कि केवल पति पत्नी की पार्टी बनकर रह गई है। कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही सरकार काम करने के लिए नहीं बल्कि कमाने के लिए बनी। इस सरकार ने अपने एक भी वादे पूरे नहीं किए। बताने के लिए सरकार के पास 5 काम भी नहीं है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार ने नौकरी और बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए, लेकिन अब तक नौकरी के नाम पर 17 युवकों को मौत जरूर दी है। और आज इसलिए मैंने कहा कि तीनों लोग ने पार्टी में योगदान किया है। मैं तीनों का पार्टी में स्वागत भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ और तीनों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। वास्तव में आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी में योगदान और परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़ती जा रही है।
और उसका कारण है कि इस प्रदेश में आज जो सरकार है उससे आम जनता पूरी तरह से आज निराश है, हताश है। यानी 5 वर्षों की सरकार की अगर कहीं कोई 5 का वो गिना दे तो वो गिना नहीं सकते। उन्हें 5 वर्षों में क्या काम किया, करने के लिए कुछ भी नहीं। बातें बड़ी बड़ी करते हैं लेकिन काम उन्होंने कुछ किया, बल्कि काम किया नहीं लेकिन कमाया जरूर, अपनी तिजोरी को खूब भरा ही ना। आज सरकार तो कांग्रेस, जेएमएम, राजद, इन लोगों की सरकार। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ये सरकार, ये जो परिवार पर पैसे की लिए ही ये लोग राजनीति कर। सदस्यता ग्रहण करते हुए विधायक अमित यादव ने कहा कि निर्दलीय होकर भी मैं सदा दल के साथ रहा। आज इसका औपचारिकताएं पूरी हो रही। उन्होंने कहा कि पार्टी जो भी जिम्मेवारी देगी मैं उसे पूरा करने में पूरी ताकत झोंक दूंगा। बस यही बात है कि जब सारे लोगों का कहना था कि आप बीजेपी के हैं ही तो आप उनको शामिल होने की क्या आवश्यकता है। पार्टी के एक फॉर्मेलिटीज है, चूंकि मैं निर्दलीय रूप में चुनाव लड़ा था 19 में और लगातार मैं पार्टी का ही सेवा कर रहा था, तो फिर पार्टी का आदेश हुआ कि एक फॉर्मेलिटीज है, आप ज्वाइनिंग करें। उसी के तहत आज हम लोग ज्वाइनिंग कर रहे हैं। वहीं झारखंड प्रदेश के सह प्रभारी और उड़ीसा के सांसद सप्तगिरी शंकर उल्का शनिवार देर शाम सरायकेला जिले के आदित्यपुर पहुंचे, जहां कांग्रेस की आयोजित बैठक में शामिल हुए। आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े इस बैठक में शिरकत करते हुए सप्तगिरी शंकर उल्का कांग्रेस जनों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आगामी 4 राज्यों में होने वाले चुनाव में कांग्रेस का बेहतर प्रदर्शन रहता है तो निश्चित तौर पर भाजपा टकमका जाएगी और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। हमें एकजुट होकर कांग्रेस को हर हाल में जीत दिलानी है। इन्होंने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में सरायकेला सीट से कांग्रेस अपनी दावेदारी पेश करेगी। हालांकि इसका निर्णय महागठबंधन दल की बैठक में तय होगा। सप्तगिरी शंकर उल्का ने कहा कि सरायकेला से जो भी प्रत्याशी होगा उसे कार्यकर्ता तन मन से जिताने का काम करेंगे। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष अंबुज कुमार ने की। इस मौके पर महासचिव अजय सिंह, सचिव सुरेश धारी, जिला प्रभारी संजीव श्रीवास्तव, धर्मेंद्र सोनकर समेत सरायकेला एवं जमशेदपुर जिले के वरीय अधिकारी, पार्टी कार्यकर्ता मौजूद रहे। यहाँ पे बहुत बहुत स्वागत करना चाहता हूँ। इसको जिताने की कोशिश करेंगे, चाहे वो कांग्रेस की कोई भी कैंडिडेट जिसको टिकट मिला या फिर अलायंस का कोई कैंडिडेट, बंधन कैंडिडेट जिसको भी मिला। तो ये इलेक्शन खाली कांग्रेस पार्टी का नहीं है कि जेएमएम का नहीं है कि भाजपा का नहीं है। ये इलेक्शन अगर हम 4 स्टेट जीतते हैं तो मोदी सरकार जो भी कमजोरी है वो 5 साल टिक नहीं पाएगी। तो हम चाहते हैं कि राहुल जी को जल्द से जल्द प्रधानमंत्री बनाए। उसके लिए हमें चाहिए 4 स्टेट। आप देखो अगले पल में क्या होता है, अगले वक्त में क्या होता है, ये जरूर पलट जाएंगे। एंड नीतीश कुमार जी एंड चंद्रबाबू नायडू जी किसी के सगे नहीं है एंड कोई उनका अपना ऐसा नहीं है, उनको खड़ा नहीं है। तो ये 4 स्टेट इम्पोर्टेंट है। सनातनी हिंदू रीति हिंदी पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को कर्मा पर्व मनाया जाता है। इस त्योहार में विशेष सांस्कृतिक उल्लास झारखंड, बिहार में देखी जाती है। ये त्योहार बहनों और भाइयों के बीच उपवास रखकर अटूट प्रेम के धार्मिक परंपरा के साथ होता है। इसी कड़ी में राजधानी रांची के विभिन्न सार्वजनिक अखड़ा में झारखंडी परंपरा रीति रिवाज के अनुसार करमडाली का पूजन किया गया। सच्चे हृदय से बहनों और भाइयों के द्वारा एक दूसरे के लिए आजीवन सुख समृद्धि और दीर्घायु होने की कामना की गई। वहीं अखड़ा स्थल को काफी मनोरम रूप से सजाया भी गया है। उनका तहे दिल से स्वागत व अभिनंदन करते हैं और साथ ही साथ चालक। और वक्त चला एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी आप देखते रहे इनसाइड झारखंड न्यूज।